एक शैतानी आत्मा ने एक गलत फहमी के चलते हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोग एक ऐसी खतरनाक असाधारण घटना की कहानी जानेंगे ना कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बिना देरी किए अभी से लगभग 16 साल पहले यानी कि 2008 के टाइम में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नाम के शहर में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो भाई शहर में एक बड़ा साधारण सा परिवार अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में एक 2 साल का बच्चा था, मोहित नाम का। मोहित की मम्मी, मोहित के पापा और मोहित की दादी इस घर में रहती थी। 2008 के नवंबर दिसंबर की बात रही होगी। इन लोगों को खबर मिलती है कि इनके मोहल्ले में ही, मतलब इनके मोहल्ले के एंड में कह लो, एक आदमी रहता था, उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक तरीके से हुई थी। दरअसल उसके घर पे वो जिससे अपन खाना बनाते हैं ना, जिसमें चूल्हा फिट होता है, सिलेंडर, वो फट गया था। इस वजह से वो पूरा झुलस गया उसमें। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात की खबर अपने मोहित के घर वालों को पड़ी। तो मोहित तो ज़रा सा था, तो मोहित के पापा के हवाले छोड़कर मोहित की मम्मी और मोहित की दादी उस आदमी के घर तरफ गए कि उसका अंतिम संस्कार वगैरह होने की तैयारी है। हॉस्पिटल से उसका शव घर पर आया है, तो पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और उसके घर पे जो औरत थी उसको मोहित की मम्मी, मोहित की दादी संभाल रही थी। सब हुआ कर कुरा के 2 घंटे बाद वो अपने घर की तरफ लौट रही थी। तो मोहित की मम्मी क्या बोलती है मोहित की दादी से कि माँ जी, मुझे ना थोड़ी बेचैनी सी लग रही है। काफ़ी ज़माने बाद किसी की मृत शरीर देखी हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। डायरेक्टली घर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आगे तरफ से टहल के आते हैं ना, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, बातचीत करते करते फिर घर जाएंगे। नहीं तो टेंशन में मोहित के पापा मुझे देख लेंगे, मेरी शक्ल को, तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी माँ जी ने, मतलब इसकी सासू माँ ने बोली कि ठीक है, चल थोड़ा टहल के आते हैं। ये लोग टहलते टहलते अपने मोहल्ले से आगे निकल गए और इनके मोहल्ले के आगे एक सुनसान सा इलाका था, वहां पर पहुंच गए। इस सुनसान से इलाके में एक घर मौजूद था, एक अकेला सा घर। इस घर के ना आसपास कोई भी भटकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही पहले कभी देता था। इस घर के आसपास ना नॉर्मली कोई भी नहीं भटकता था। मतलब जैसे ये सड़क है तो सड़क से थोड़े अंदर की तरफ वो घर था, वीरान हो चुका था। इस घर के बारे में मोहित की मम्मी को कुछ नहीं पता था। जब से वो शादी होकर आई थी तब से इस घर को ऐसे ही देख रही थी। तो आज टहलते टहलते जो इस तरफ आ गई थी अपनी सासू माँ के साथ, तो मोहित की मम्मी ने पूछ ही ली कि माँ जी, ये जो घर है ये बड़ा अजीबोगरीब दिखता है, यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है? इस घर में जो भी रहा होगा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ऐसे ही छोड़ दिए? तो मोहित की दादी मोहित की मम्मी से क्या बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, वो जो घर है ना वहां पर एक औरत रहती थी। ऐसे ही इशारा करके बोली, वो जो घर है ना वहां पर एक औरत रहती थी, उसने कुछ खाकर खुद को खत्म कर ली थी। उस दिन के बाद से जो कोई भी इस घर में रहने के लिए आया, मतलब उसका कोई भी रिश्तेदार, उसकी 3-4 दिन यहाँ पर रहकर मृत्यु हो गई। इस घर में रहने से उसी औरत के रिश्तेदारों में बात करें ना तो लगभग 7 से 8 लोगों की जाने गई। तो सब लोगों ने यह मान लिया, उसके रिश्तेदारों ने भी और साथ ही साथ पूरे मोहल्ले के लोगों ने भी, कि उस घर में अभी भी उस औरत की आत्मा रहती है। इसलिए उस घर को वीरान होने के लिए छोड़ दिया गया। ना उसके रिश्तेदारों को उस घर से कुछ मतलब और ना ही मोहल्ले पड़ोस के लोगों को। काफी साल हो गए हैं, मैं खुद ऐसे ही देख रही हूँ इस घर को। चल आगे चलते हैं। ये लोग टहलते टहलते थोड़ी आगे गई। थोड़ी आगे जाने के बाद मोहित की दादी को थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा। मोहित की मम्मी ने थोड़ा संभाली कि ठीक तो हो ना माँ जी आप? बोली हाँ हाँ बेटा ठीक हूँ, थोड़ा थकान सी हो गई, एक काम करते हैं, चल अब घर चलते, बहुत हो गया टहलना घूमना। और ये दोनों वापस यू टर्न लिया अपना और घर की तरफ आ गए। रात पूरी नॉर्मल तरीके से कटी। लेकिन जब अगला दिन निकला, सब लोग उठे घर पे, तो देखे माँ जी अपने कमरे में सो नहीं रही है। दरअसल इन लोगों की सुबह 5 बजे उठने की आदत थी। मतलब मोहित की मम्मी को और मोहित के पापा को 5 बजे उठने की आदत थी। 5 बजे उठे और देखे कि अरे माँ जी तो कमरे में सो नहीं रही है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, ठंड का टाइम था ना, थोड़ा सुबह तक ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो चिल्लाने लगे, माँ जी कहाँ हो आप, दिखाई नहीं दे रही हो। बाहर निकल के देखे तो मेन गेट खुला हुआ है। मोहित के पापा गए हैं ढूंढते 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 ढूंढते
और लकीली कहाँ से दिमाग चला, ये उसी मोहल्ले तरफ गए जहाँ पर वो वीरान वाला घर था। उस वीरान वाले घर के दरवाजे के बिल्कुल ऐसे सामने ऐसे खड़ी हुई है और एक टक लगाए उस दरवाजे को देख रही है। वो घबरा गई कि माँ जी यहाँ पर क्यों खड़ी है। अरे मम्मी मम्मी चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, आपको मालूम नहीं है क्या। वो माँ जी यानी कि मोहित की दादी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मोहित के पापा गए जैसे तैसे करके वहाँ से खींच कर लेकर आए। जैसे घर पर लेकर आए हैं, पानी वानी उनके चेहरे में छिड़के तो ऐसा मतलब हाँ मैं गीली क्यों हो गई हूँ, ऐसा वाला उनका एक्सप्रेशन था। मतलब समझ रहे हो, उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ, मुझे वहाँ से घर तक लेकर आया गया है, उनको कुछ नहीं मालूम था। मोहित के पापा ने अपनी मम्मी से ये सवाल भी किए कि माँ जी क्यों आप गई थी वहाँ पर, तो इनको कुछ नहीं मालूम था। तभी इनको समझ में आया कि यार कुछ तो लफड़ा हो रहा है माँ जी के साथ। फिर रात की बात आई। रात में माँ जी ने बोली कि मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ, खाना खा ली थी तो टहलने के लिए बाहर निकली, 1-1.5 घंटे तक लौटी नहीं। फिर चिंता हुई मोहित के पापा को, कहाँ चली गई, 1-1.5 घंटे से लौटी नहीं है मम्मी। बाहर निकले, देखे नहीं दिखाई दे रही है। फिर ढूंढते ढूंढते उसी दूसरे मोहल्ले के वो वीरान वाले घर तरफ पहुंचे तो क्या पाए कि अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है और एक टक लगाए दरवाजे को घूर रही है। वो चिल्लाए हैं दूर से, मम्मी क्या कर रही हो यहाँ पे आके, बार बार क्यों खड़ी होती हो, चलो। लेकिन मम्मी है तो हिलने का नाम भी लेना, बिल्कुल भी नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं करी। फिर खींच कर लेकर आए हैं, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रही, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रही। घर आती, पानी छिड़क के तब रियलाइज करती, अरे ये क्या हुआ। मोहित के पापा ने अपनी मम्मी से ये चीज़ थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है कि मम्मी आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना। बोली नहीं बेटा, मैं किस चीज़ का मजाक करूँगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ चल क्या रहा है। ऐसे करते करते लगातार 4 दिन हो गए। 4 दिनों तक दोनों टाइम इन्होंने यही काम करी। 5वें दिन सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं और अब नज़र रखे हुए हैं कि मम्मी माँ जी घर से बाहर ना निकले। सब लोग सो रहे हैं, माँ जी के कमरे से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग आए कि क्या हो गया, मतलब मोहित के मम्मी पापा भागते हुए कि क्या हो गया। तो क्या देखते हैं कि माँ जी बिस्तर से गिर गई है और सिर में लग गई है, सिर से थोड़ा खून बह रहा है। आए, जैसे उनको टच किए उठाने के लिए, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। घबरा गए। मोहित के पापा ने तो बहुत ज़ोर से चिल्लाए हैं, सांसें चेक किए, सांसें रुक गई है। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुँचे तो क्या पता चला कि इनको हार्ट अटैक हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। घर पे ऐसे मातम का माहौल मच गया जैसे कि कोई लिमिट नहीं थी। ढेर सारे लोग आए, अंतिम संस्कार हुआ। ठीक 13 दिन बाद जब सारे मेहमान यहाँ से लौट गए, 14वें या 15वें दिन से मोहित की मम्मी बिस्तर में सोती थी, ठीक 2 बजे ऐसा झटके से उठती थी और घर से बाहर निकलने लगती थी। अपनी माँ जी की घटना के बाद से मोहित के पापा काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए थे। तो कुछ भी घर पे होता था ना तो तुरंत ही ऐसे जागते थे कि सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोषी मानते थे कि मेरी मम्मी रात बेरात सुबह सुबह निकल जाती थी, उस भूतिया घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी और मैं रोक नहीं पाया। तो मम्मी की मृत्यु के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए और ठीक 15वें दिन बाद मम्मी के 15वें दिन बाद उनकी पत्नी ने भी यही काम करने की कोशिश करी, मतलब झटके से उठ के घर से बाहर निकलने की कोशिश करी। तो हड़बड़ा कर उनको रोके हैं अपनी पत्नी को, उनके ऊपर पानी वानी डाले, बोले तुम क्या कर रही हो, क्या परेशानी है। तो रोने लगी वो ज़ोर ज़ोर से और कहती है कि माँ जी के साथ जो हुआ वो मेरे साथ तो नहीं होगा ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिस्तर से उठ के अपने घर के मेन दरवाजे तक कैसे पहुंची, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने उस समय अपनी पत्नी को बहुत दिलासा दिए, बहुत सांत्वना दिए, लेकिन वो पूरी रात शांत नहीं हुई, डर के मारे रोती रही। फिर अगले दिन मोहित के पापा अपनी जॉब पर निकल गए हैं। ये दिन में किचन में अपना खाना बना रही है और मोहित अपने बिस्तर में बढ़िया से सो रहा है। उनको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी अपने घर की। वो किचन का काम छोड़कर अपने मेन दरवाजे की तरफ गई। जैसे दरवाज़ा खोली तो क्या पाई है कि इनके दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी हुई है जो कि पूरी तरह से भीगी हुई है, जैसे कि पूरी पानी से नहाई हो। पूरे बाल बाल सामने हैं और टप 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 उसका पानी गिर रहा है। ये पूछ रहे हैं कि कौन हो आप, क्या हुआ। वो औरत ऐसी ही खड़ी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। फिर ये बोल रही कि सुनो तो, क्या हो गया, आप हो कौन, मांगने वाली हो तो आगे जाओ,
घर पे कोई देने वाला नहीं है, मेरे पास चिल्लर पैसे हैं नहीं। लेकिन वो ऐसी खड़ी है, टप टप टप। तो ना ये देख के उसको ना थोड़ी सी हैरान हुई कि ऐसा क्या है, ये किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। अब ना 2 कदम पीछे हटी है और उस औरत को देखने लगी कि ये कर क्या रही है, ऐसी क्यों खड़ी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी ये रियलाइज़ करती है कि उस औरत का जो हाथ से ऐसा पानी टपक रहा है, हाथों से पानी टपक रहा है, वो केवल पानी नहीं, उसके हाथ भी पिघल पिघल कर टपक रहे हैं। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई है डर के मारे, जैसे प्रॉपरली रियलाइज़ करी है। जैसी ये चिल्लाई है, भाग के आई है दरवाज़ा बंद करने के लिए कि उसने दरवाज़ा रोकने की कोशिश करी है, और वो दरवाज़ा रोकने के चक्कर में इनके मतलब मोहित की मम्मी को यहाँ पे बहुत ज़ोर से लगा और बिल्कुल ऐसा सिर के बल ज़मीन में गिरी और बेहोश हो गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ छूटा था और बच्चा ऐसे ही बिस्तर में सो रहा था। रास्ते से आने जाने वाले किसी ने देखा होगा, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसी बेहोश क्यों पड़ी हुई है। पहचान वाले रहे होंगे, आए, देखे, चेक वेक किए, पानी वानी डाले, होश में लाए, मोहित के पापा को फ़ोन करके बुलाएं कि ऐसा ऐसा आपके घर पर हो गया, आपकी पत्नी बेहोश पड़ी हुई है दरवाज़ा खुला छोड़ के। वो भी डरते डराते घर पर पहुँचे। इन्होंने सारी बात अपने पतिदेव से बताई। पतिदेव ने बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहिए। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आगे ध्यान से सुनो। ये लोग मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, वहाँ पर 3 दिन तक इनका इलाज करवाए हैं। इन 3 दिनों में इनको ऐसी अनुभूति हुई कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथे दिन वो मेहंदीपुर बालाजी से निकलकर अपने घर पहुँची ही है कि रात का समय था। घर पे अपना सामान अमान रखी है कि उनको अपने बेडरूम के बिस्तर में वही औरत सोई हुई दिखाई। ये भागी हैं बिना अपने पति को कुछ बोले, बहुत तेज घर से बाहर भागी, चिल्लाते चिल्लाते भागी भागी भागी, और घर पे पति देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ, हम तो अभी मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं, इसको फिर से क्या दिखाई दे दिया। ये फिर अपने बच्चे को गोदी में उठाए उठाए दरवाजे को वापस से लॉक किए हैं और फिर भागे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कि किस तरफ निकल गई चिल्लाते चिल्लाते। ये भागते 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 इनको समझ में आ गया था कि उसी घर से कुछ रिलेटेड है। उसी घर के सामने पहुंचे तो उस घर के दरवाजे में ही अपना सिर पीट रही थी, ठाक ठाक। रात बेरात तो उस घर के आसपास कोई जाता ही नहीं था, यही लोग जा रहे थे। पता नहीं मोहित की दादी, मोहित की मम्मी को ऐसा क्या हो गया था, वो सिर पीट रही है, सिर पीट रही है। वो डर गए बहुत ज़ोर से, क्योंकि बच्चा भी हाथ में था। अपने बच्चे मोहित को वहीं पर रोड में साइड में बिठाए हैं और दौड़ते हुए गए हैं, अपनी पत्नी को खींच के लेके आए, फिर बच्चे को उठाए हैं, घर पर लेकर आए। अब वो ऐसे चिल्ला के भागी थी ना, तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को पता चल गया था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ लफड़ा है बड़ा, समझ में आ गया था मोहल्ले पड़ोस के लोगों को। तो किसी ने सजेस्ट किया कि हम किसी बाबा जी को जानते हैं, उनके पास ले जाइए। ये एक बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त थे, टीकमगढ़ में ही बहुत बड़े भक्त। मतलब ये कहें कि मेहंदीपुर बालाजी में उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी समय बिताए हैं। वो अब टीकमगढ़ में रहते थे, उनके पास ये लोग गए हैं और बाबा जी ने बताया कि वो जो आत्मा है ना, वो इनके शरीर के अंदर आई ही नहीं थी। दरअसल वो आपके घर के ऊपर कब्जा जमा कर बैठी हुई है। दरअसल हुआ यूँ होगा कि जिस प्रकार से आपकी पत्नी और आपकी माँ उस घर के सामने गई, आपकी माँ ने ऐसा उंगली दिखा दी ना उस घर के सामने, उस समय वो औरत की आत्मा वहीं पे खड़ी हुई थी और उसने साफ साफ देखी कि आपकी माँ उसकी तरफ उंगली दिखा रही है। इस बात से उस आत्मा को ठेस पहुंची और वो क्रोध में आकर आपके घर तक आ गई, आपकी माँ जी को ख़त्म करी और अब आपकी पत्नी की बारी है। मोहित के पापा घबरा गए, बोले नहीं बाबा जी ऐसा नहीं, हनुमान जी की शरण में आए हैं, अब तो आपको ये सब कुछ ठीक करना ही होगा। बाबा जी ने बोले कि हम तो देखो स्वयं भगवान है नहीं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। ये उनके घर पर गए हैं, बजरंगबली के नाम से उनका घर बांधे हैं, बजरंगबली का धागा इनको पहनाए हैं और बोले कि आप देखिए आने वाले 21 दिनों तक सब ठीक रहेगा कि नहीं। 21 दिनों तक इन लोगों ने नोटिस किए और फिर बाबा ने जैसा बोले थे कि अपना ये धागा उतारना, सब लोग के हाथ में बांध दिए थे, ये धागा उतारना और घर के नज़दीकी कुएं में जाकर इस धागे को डाल देना, वो परेशानी आपसे ठीक हो गई समझ लेना। इन लोगों ने यही किए और इनका जीवन फिर जाकर नॉर्मल हुआ। आज इस घटना को भले ही 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मोहित की मम्मी और मोहित के पापा उस घटना से उभर नहीं पाए हैं। मोहित हालांकि उस समय केवल 2 साल का था
अब बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया है। उसको तो नहीं मालूम था कि हमारे घर में क्या घटना घटी थी। उसको उसकी मम्मी और पापा ने मिलके बताया, तो उसने ये कहानी हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, ताकि इस कहानी के ज़रिए हम लोगों को सीख दे सके कि कोई भी हॉन्टेड या ऐसी अजीबोगरीब डिफरेंट सी जगह में जाएं तो किसी भी चीज़ को देखकर ऐसा इशारा ना करें। क्या पता सामने वाली चीज़ को किस चीज़ का बुरा लग जाए। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।